हम सोचते हैं क्रांति आएगी, हम सरकार बदल देंगे, सरकारें बदल भी जाती हैं, लेकिन कुछ साल बाद हम पाते हैं कि फिर वही समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई जो पहली सरकार के समय थी। आपको याद होगा कि 2014 में नारे लगते थे कि खूब हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाना सरकार, खूब हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार फलाना सरकार, खूब हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाना सरकार। लेकिन आज हम फिर उसी समस्याओं से घिरे हुए हैं। क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या महंगाई कम हो गई? तो हम लगातार सत्ता बदलते हैं इस चाह में कि कुछ नया होगा, लेकिन कुछ साल बाद हम फिर उन्हीं समस्याओं से घिर जाते हैं जिनसे पहले घिरे हुए थे। इसके पीछे कारण यह है कि हमने सत्ता बदली है, लेकिन जो सिस्टम है और उस सिस्टम को जो बनाने वाला इंसान है वो नहीं बदला। जब तक इंसान नहीं बदलेगा तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। हम सत्ता कितनी ही बदलते रहें, सिस्टम वैसा ही चलता रहेगा। हम जिस सिस्टम को दोष देते हैं वो कहीं आसमान से नहीं आया, वो सिस्टम हम लोगों से ही बना है। रिश्वत लेने वाला भी हम में से ही है और रिश्वत देने वाला भी हम में से ही है। पेपर लीक करने वाला भी हम में से ही है और पेपर खरीदने वाला भी हम में से ही है। मिलावट करने वाला भी हम में से ही है। इसलिए केवल सरकार बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, व्यवस्था तब बदलेगी जब सिस्टम को बनाने वाला इंसान बदलेगा। और एक चीज और बताऊं, जो आज कॉकरोच है, जब उसे सत्ता मिल जाती है तो वही कॉकरोच मगरमच्छ बन जाता है, और वही कॉकरोच जो आम जनता है, जो अभी कॉकरोच है, उन्हें निगलना शुरू कर देता है। तो हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी जो कॉकरोचों को सत्ता मिलने के बाद मगरमच्छ बनने से रोके। हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी ताकि व्यक्ति ईमानदार बने, व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, और व्यक्ति जो है लोक हित में, जनता के हित में सेवा भाव से भरा हो। असली क्रांति सड़कों पर नहीं होती, असली क्रांति इंसान के भीतर होती है। जिस दिन इंसान अंदर से बदलना शुरू हो गया, उस दिन किसी क्रांति की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिस्टम अपने आप बदल जाएगा।